Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes of Noor School and College Mansehra. Dear students, my name is Sir Usman Khatak. I am your biology teacher. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बियोलॉजी 9 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। सो उससे रिलेटेड बच्चे कुछ क्वेश्चन लिंकेज के तौर पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन किंगडम। किंगडम क्या होता है? जैसे कि बच्चे पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, किंगडम क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में इसका जवाब आया हुआ होगा। सो किंगडम, the first and largest unit of taxonomic hierarchy is called kingdom. taxonomic hierarchy यानी दर्जाबंदी के पहले और बड़े यूनिट को हम क्या कहते हैं बच्चे? किंगडम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, डिफाइन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं? जी बच्चे, आप बता सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, हम यूनिसेलुलर को ऐसे डिफाइन करते हैं, दोज एनिमल्स हुज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर एनिमल्स। वो जानवर जिनका जिस्म सिर्फ एक खलिए का बना हुआ हो, ऐसे जानवरों को हम यूनिसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एनिमल्स के एग्जाम्पल में शामिल हैं बच्चे, अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना। यानी ये तीनों वो जानवर हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसका जिस्म सिर्फ और सिर्फ एक खलिए का बना हुआ है। सो वी से दैट सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज यूनिसेलुलर एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा पॉइंट है, वाइल दोज एनिमल्स हुज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। वो एनिमल जिसका जिस्म बहुत सारे सेल्स का बना हुआ हो, ऐसे जानवरों को हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स आर ह्यूमन, फ्रॉग, मैंगो प्लांट एट्सेट्रा। वो जानवर जिनका जिस्म बहुत सारे खलियों से बना हुआ हो, ऐसे जानवरों को मल्टीसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर एनिमल्स की एग्जाम्पल है ह्यूमन, फ्रॉग और आम का दरख्त जो है वो बच्चे शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है बच्चे? ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चे इसकी समझ कुछ हद तक आई होगी। सो क्लोरोफिल जो है वो है बच्चे, द ग्रीन color pigments that help in preparation of food in plants are called chlorophyll। सब्ज कलर के वो पिगमेंट्स जो कि पौधों में खुराक तैयार करने में मदद देते हैं, ऐसे पौधों को बच्चे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। यानी क्लोरोफिल पौधों में बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ही मदद देते हैं। सो अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं बच्चे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दो किंगडम पर मुश्तमिल क्लासिफिकेशन का सिस्टम का निज़ाम। सबसे पहले बच्चे, फर्स्ट ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, सबसे पहले सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन था। ये पहला सिस्टम था जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, और इस ऑर्गेनिजम्स को बच्चे प्रोपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस एंड 1753। 1753 में कैरोलस लिनियस ने इसको
इंट्रोड्यूस किया। कैरोलस लिनियस क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ग्रुप्स। नंबर 1 किंगडम प्लांटी, जिसमें बच्चे शामिल हैं प्लांट्स, अल्जी, फंजाई, एंड्स एंड बैक्टीरिया। दूसरा किंगडम है बच्चे किंगडम एनिमलिया, उसमें शामिल हैं यूनिसेलुलर और उसके साथ साथ बच्चे मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो हैं वो शामिल हैं। यानी कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया, जिसको हम टू किंगडम सिस्टम कहते हैं, और 1753 में इंट्रोड्यूस कर लिया। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो गिरोह में तकसीम किए, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। प्लांटी में प्लांट्स, अल्जी, फंजाई और बैक्टीरिया शामिल हैं। किंगडम एनिमलिया में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल जो हैं वो शामिल हैं। ये सिस्टम पेश करने के बाद बच्चे मुख्तलिफ लोगों ने एतराज़ किए टू किंगडम सिस्टम पर, और उनमें खामियां जो हैं वो उन्होंने बता दिए। तो पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि यूग्लिना ऑफ किंगडम, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस हुआ है, यूग्लिना ऑफ किंगडम प्लांटी हैव बोथ प्लांट लाइक करेक्टर autotrophic and animal like character, heterotrophic and lake cell wall. Such organism is placed in separate group. यानी किंगडम प्लांटी में कैरोलस लिनियस ने किंगडम प्लांटी में यूग्लिना को रखा था। किसको रखा था बच्चे? यूग्लिना को रखा था। तो उसने ये बोला कि यूग्लिना जो किंगडम प्लांटी में आपने रखा हुआ है, इसमें तो प्लांट लाइक करेक्टर मौजूद हैं, यानी ये ऑटोट्राफिक है। ऑटोट्राफिक का मतलब ये कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर भी हैं। रखा हुआ आपने किंगडम प्लांटी में है तो साथ में उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर भी मौजूद हैं। यानी एनिमल लाइक कैरेक्टर उसका क्या था कि वो हेटेरोट्राफिक था। कैसे? वैसे तो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो जब रोशनी नहीं होती तो ये हेटेरोट्रॉफिक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी खुराक इनगल्फ करते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, छोटे छोटे जानवरों को। और दूसरा पॉइंट एनिमल की तरह कि वो ये था कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट में सेल वॉल होता है। तो ये दो कैरेक्टर, हेटेरोट्रॉफिक नेचर और लेक ऑफ सेल वॉल, ये एनिमल लाइक दो कैरेक्टर होने की वजह से इनको चाहिए था कि इस यूग्लिना को अलग ग्रुप में रख देता। ये उसके क्लासिफिकेशन की पहली खामी थी जो इनको सामने ही आ गई। दूसरा बच्चे, नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम के दौरान प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को के दरमियान में डिफरेंस को क्लियर नहीं किया। यानी बच्चे प्रोकैरियोट्स क्या होती हैं, यूकैरियोट्स क्या होती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मैं फिर से आपको बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल ये वो सेल होती हैं जिसके दरमियान में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसके सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट ये वो यूकैरियोटिक सेल ये वो सेल होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब ये कि न्यूक्लियर मटेरियल आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो यूकैरियोट में न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, while prokaryote have the nuclear material are not surrounded by nuclear membrane। तो कैरोलस लिनियस ने बच्चे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान में डिफरेंस को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहे कि प्रोकैरियोट्स जानवर कौन से हैं और यूकैरियोट जानवर कौन से हैं, जो कि आपने टू किंगडम सिस्टम में ही इंट्रोड्यूस किया या टू किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को बता दिए। ये उसका दूसरी खामी थी। अब तीसरे खामी की तरफ जाते हैं बच्चे। थर्ड लिमिटेशन इसका, न्यू रिसर्च प्रूव दैट फंजाई और डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स।
तीसरी खामी ये थी कि फंजाई जो है वो पौधों से डिफरेंट हैं, सो दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, तो लिहाजा इनको प्लांट से अलग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लांट आर ऑटोट्राफिक वाइल फंजाई आर हेटेरोट्राफिक, क्योंकि पौधे जो हैं वो ऑटोट्राफिक हैं जबकि फंजाई जो हैं वो हेटेरोट्राफिक हैं। फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, यानी फंजाई में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। दूसरा पॉइंट इसका ये था, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, जबकि फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। तो ये एक और डिफरेंस थी कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है जबकि काइटिन फंजाई का सेल वॉल जो है वो बच्चे काइटिन का बना होता है। तो ये बच्चे तीन मेन लिमिटेशंस थे जो कि टू किंगडम सिस्टम में सामने आए, जिसकी वजह से टू किंगडम सिस्टम कामयाब न हुआ बल्कि नाकाम हो गया। ठीक है बच्चे, तो मेन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। हमने बच्चे आज के टॉपिक में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये बोला कि कैरोलस लिनियस 1753 में टू किंगडम सिस्टम को प्रपोज कर लिया। He also classify all living organisms into two groups. Number one, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Also, there are three limitation of two kingdom system. सम अप करते हैं बच्चे अपने टॉपिक को। सो कैरोलस लिनियस in 1753 proposed two kingdom system. Carolus Linnaeus classify all living organisms into two groups. Number one, kingdom Plantae, which contain plants, algae, fungi, and bacteria, while kingdom Animalia include unicellular and multicellular animals. इसके अलावा बच्चे इस किंगडम सिस्टम को प्रपोज करने के बाद उसमें लिमिटेशन आया। पहला लिमिटेशन ये था, यूग्लिना बोथ हैव प्लांट लाइक करेक्टर, मीन्स यूग्लिना आर ऑटोट्राफिक लाइक प्लांट आर ऑटोट्राफिक, एंड एनिमल लाइक करेक्टर लाइक एनिमल आर हेटेरोट्राफिक, एंड एनिमल हैव नो सेल वॉल, सो यूग्लिना हैव आल्सो नो सेल वॉल एंड यूग्लिना आर हेटेरोट्राफिक. Second one is no clear difference between prokaryotes and eukaryotes, and the third limitation is that fungi are different from plants, so they should be placed in separate group because plants are autotrophic while fungi are heterotrophic. Plant cell wall is composed of cellulose while fungi cell wall is composed of काइटिन. तो ये तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक की आपको समझ आई होगी. होमवर्क जो है वो आप लोगों ने ये करना है कि व्हाट इज़ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका आपने टू किंगडम सिस्टम को बयान करना है, और उसके अलावा राइट डाउन द लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल ऑन वर्कशीट. तो वर्कशीट पे आपने टू किंगडम सिस्टम को डिफ़ाइन करना है, टू किंगडम सिस्टम के लिमिटेशन को सारा का सारा जो है आप लोगों ने उसमें एक्सप्लेन करना है. तो यही था बच्चे आज का हमारा टॉपिक. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.